Hello bachcho, let's read this question. So this question says a wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure and the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be okay. Density of air given a 1.2 kg per meter cube. Okay. A option is 4.8 into 10 to the power 5 Newton upwards. B option is 2.4 into 10 to the power 5 Newton upwards. C option is 2.4 into 10 to the power 5 Newton in the downward and D is 4.8 into 10 to the power 5 in the downward डायरेक्शन ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया देखिए, ए विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ब्लो कर रही है पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। ओके, एरिया गिवन है आपको यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आपका बर्नौली इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या हो जाएगा आपका बर्नौली इक्वेशन? क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। बर्नौली इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, आपका होमोजेनियस इनकम्प्रेसिबल, और तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी नॉन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड। ओके, है तो आप यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है जो क्या करता है आपका प्रेशर और प्रेशर वेलोसिटी और हाइट को क्या करता है आपका कनेक्ट करता है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं देखिए, जो आपकी बर्नौली इक्वेशन ये होती है आपकी पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, ये आपकी क्या हो जाती है हाफ रो वी का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये आपका क्या है बर्नौली इक्वेशन का क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या आप लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, आपकी बर्नौली इक्वेशन की। या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है बेस्ड है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, एक विंड है जिसकी स्पीड आपको 40। ओके, मान लीजिए ये आपका देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर डायग्राम से ड्रॉ करूँ। ओके, ये आपका मान लीजिए ये क्या आपका पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस, ये आपका एक हाउस है। ओके, दिस इज द हाउस, ये क्या आपका हाउस है, ये आपका हाउस है। इसके ऊपर क्या चल रही है, इस डायरेक्शन में क्या चल रही है आपकी, मान लीजिए विंड चल रही है। ओके, दिस इज द विंड। ओके, क्वेश्चन में क्या मैंने विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर विंड की स्पीड कितनी है आपकी 40 मीटर पर सेकंड है। ओके, इनसाइड विंड कितनी होगी जीरो, इनसाइड कोई विंड ही नहीं तो उसकी वेलोसिटी हम कितनी एज्यूम करेंगे, जीरो मान लेंगे। ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस, द एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ द रूफ अभी आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है, कितना आपको 250 मीटर स्क्वायर, आपको एरिया क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure। ओके, एज्यूम करना है कि आपका इनसाइड द हाउस, इनसाइड आपका जो प्रेशर है, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना आपका पीएटीएम है, कितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पीएटीएम लिख सकते हैं। ओके, आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड का प्रेशर हमें कोई हिंट नहीं इसलिए हम पी मान लेते हैं। ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। ओके, तो हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है और उसकी क्या करनी है यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए पॉइंट बोल दीजिए और इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया बी पॉइंट बोल दिया। ओके, अब हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम बी पॉइंट पर देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड आपका प्रेशर आपने क्या मान रखा है, पी मान रखा है। ओके, पी प्लस रो जी एच। ओके, देखिए हाइट, हम ये पॉइंट को यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल आसपास के पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हाइट के कारण यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ओके, ये पॉइंट जो है आपके बी और ये क्या आपके काफी पास पास पॉइंट है, तो इसलिए हम रो जी एच का कंट्रीब्यूशन क्या कर लेते हैं यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है देखिए आपका, वी आपका 40 यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको आप चलिए अभी रो वी स्क्वायर ही रहने दीजिए। ओके, पहले हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब पॉइंट ए पर आइए, पॉइंट ए पर आपका कितना प्रेशर है, यहाँ पर आपका प्रेशर आपका पी एटीएम है प्लस रो जी एच का कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इन साइड कितनी है जीरो। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिल गया आपका पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपका यहाँ पर से आपका पी एटीएम के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका प्रेशर इनसाइड है ए पॉइंट पर वो क्या आ रहा है आपका यहाँ से ग्रेटर आ रहा है। ओके, और हम लिख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है देखिए हाफ रो वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी एटीएम माइनस ऑफ पी नॉट। ओके, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब देखिए पी एटीएम क्या है, यहाँ पर का प्रेशर तो हम बोल सकते हैं ए पॉइंट पर आपका क्या हाई प्रेशर है। ओके, तो आपने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस इज द चेंज इन प्रेशर, ये आपका चेंज इन प्रेशर आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ, हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना। ओके, हमें पता है कि फोर्स, फोर्स को क्या लिख सकते, कैसे लिखते हैं हम, फोर्स को हम यहाँ पर प्रेशर इंटू एरिया से क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स कितना होगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। ओके,
यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, हाफ रो वी का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया को आपने यहाँ पर इससे डिनोट कर दिया, तो आपका फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, देखिए हाफ इंटू रो, रो की आपकी डेंसिटी ऑफ द एयर, इसके हम वैल्यू पुट कर लेते कितनी है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, आपने इसको 1.2 यहाँ पुट कर लिया, वी स्क्वायर, वी क्या हो जाएगा आपकी वेलोसिटी, यानी कि आप यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर लीजिए इनटू ऑफ इट्स एरिया, एरिया फाइंड है, एरिया ऑफ द रूफ कितना गिवन आपको 250 मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन हुआ है। ओके, तो ये आपका 1.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600 इंटू ऑफ ओवर 250, यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों 25 इंटू सिक्स कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, इंटू आप यहाँ पर से 1600 लिख लीजिए। ओके, अब देखिए 15 इंटू 16 कितना हो जाता है आपका 240 हो जाता है। ओके, 10 टू द पावर 2 यहाँ से 10 टू द पावर 2, यहाँ से 10 टू द पावर 1, ये कितना हो आपका 10 टू द पावर 3 को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका देखिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये क्या फोर्स है तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका इतना 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का आपका लग रहा है यहाँ पर फोर्स वगैरह। ओके, अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन भी हमें क्वेश्चन बतानी है, तो देखिए बच्चों इनसाइड आपका जो ए पॉइंट पर प्रेशर, ये प्रेशर आपका हाई है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, और आपको पता है फोर्स क्या करता है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगता है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका फोर्स, आपका देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका 2.4, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.